Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 1, fundamentals of computer. So today our topic of discussion is computer hardware and the lecture number 10. ठीक है? So what is computer hardware? ठीक है, आपके माइंड में क्या आंसर इसका बनता होगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है. ठीक है, सो इसको पढ़ लेते हैं. कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स दैट मेक अप द कंप्यूटर सिस्टम. एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाने के लिए आपको कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, वो कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं. हार्डवेयर में हम ये करते हैं कि हार्डवेयर में हम ये चीज़ बोलते हैं कि वो जिसमें हम कंपोनेंट्स को टच कर सके वो हमारे पास होते हैं हार्डवेयर. ठीक है, सो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं. ठीक है, सो देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं. ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम को मेकअप करते हैं. ठीक है, सो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं. ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, स्टोरेज डिवाइस होती हैं, सिस्टम यूनिट्स होते हैं और मेमोरी के लिए भी आपको कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. इनपुट डिवाइसेस का पर्पज़ ये होता है कि हम इसके थ्रू डाटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं. ठीक है, आउटपुट में क्या होता है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसको आप जो है रिट्रीव कर सकते हैं और वो स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होती है. ठीक है, सो आउटपुट डिवाइसेस में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर की मॉनिटर ही हो. ठीक है, आपके पास जो है वो आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर भी आता है. ठीक है, आपने कंप्यूटर से कमांड दी, आपको वो फाइल या पेज जो है वो प्रिंट होकर आपको मिल जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइसेस. आप अगर देखें मोबाइल में भी आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं. ठीक है, मोबाइल में भी आपके पास मेमोरी होती है. आप डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. ठीक है, सो ऐसे डिवाइसेस जो डाटा को स्टोर करने में हेल्प करें वो हमारे पास कौन सी होती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जिसकी कॉमन एग्जांपल है हम हार्ड डिस्क ले लेते हैं या यूएसबी ले लेते हैं. ठीक है, सो ये दो कॉमन चीज़ें जिससे लोग जो है वो फेमिलियर होता है. अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में हमारे पास कार्ड रीडर होता है, मेमोरी कार्ड होता है. ठीक है, वो हमारे पास क्या है? स्टोरेज डिवाइस है. ठीक है, सिस्टम यूनिट्स में हमारे पास जो है वो कैलकुलेशंस जो भी आप करते हैं. ठीक है, उनके लिए आपको क्या सिस्टम की ज़रूरत होती है, कौन से सिस्टम की ज़रूरत होती है. ठीक है, और मेमोरी. ठीक है, जितना भी डाटा होता है आपने मेमोरी के अंदर स्टोर करना होता है. ठीक है, रैम रोम हमारे पास कॉमन एग्जांपल है जो कंप्यूटर के अंदर होती है. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इनपुट डिवाइस. ठीक है, सो आज हम जो है कंप्यूटर के कौन से हार्डवेयर को डिस्कस करेंगे? इनपुट डिवाइस को. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द कंपोनेंट्स. ये तो हम देख चुके हैं. ठीक है, व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस. हमारे पास इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, पढ़ लेते हैं हम इसको कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं. ऑल द डिवाइसेस यूज्ड टू फीड डाटा इनटू द कंप्यूटर्स आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस. आपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है. ठीक है, आपको कोई ना कोई डिवाइस तो जरूरत होगी ना. ठीक है, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? ठीक है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है? कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है और माउस की जरूरत पड़ती है. ठीक है, अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में आपके पास टच पैड होता है. ठीक है, वो आपके पास क्या है? इनपुट डिवाइस है. अगर आपने कंप्यूटर मोबाइल के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, उसकी स्क्रीन के साथ कम्युनिकेट करना है, चाहते हैं कि जो भी कंप्यूटर में डाटा है वो हमें जो है वो मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ ज़रूरत होता है? टच पैड की. और टच पैड भी हमारे पास क्या होता है? इनपुट डिवाइस होती है. ठीक है, सो वो जितनी वो डिवाइसेस, ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर करने में हेल्प करती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं. इनपुट डिवाइसेस अलाउ अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर. अगर इनपुट डिवाइसेस नहीं होंगी आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे. आपके कंप्यूटर में माउस नहीं है, आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड नहीं है, आप कभी भी कंप्यूटर के साथ जो है कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे. ठीक है, सो यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि व्हाट इज क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस. ठीक है, सो अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और इनका पर्पस क्या होता है. ठीक है, सो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन होगी. व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस और इनका पर्पस क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस अलाउ अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है some commonly used input devices. हमारे पास कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो उसको देखते हैं हम. ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर. इसके अलावा हमारे पास कौन सी हैं? डिजिटल कैमरा एंड टच पैड. ठीक है, टच स्क्रीन भी आपके पास जो है वो इसमें आती है, इनपुट डिवाइस में आती है. ठीक है, सो हम वन बाय वन इनपुट डिवाइसेस को रीड करते हैं, इनको समझते हैं, इनका पर्पस क्या है, क्या काम ये करती हैं. ठीक है,
सबसे पहले हमारे पास जो मेन डिवाइस है, मेन इनपुट डिवाइस है, वो क्या है? कीबोर्ड है। इससे आप सब फैमिलियर होंगे, ठीक है, यूज़ भी करते हैं आप इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल में भी आपके पास कीबोर्ड होता है, कंप्यूटर में भी आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स में भी आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है? इट अलाउ द कंप्यूटर टू यूज कंप्यूटर यूजर, ठीक है, कंप्यूटर यूजर कौन होता है? हम, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, तो हम क्या हुए? कंप्यूटर यूजर, ठीक है। टू एंटर लेटर, नंबर एंड स्पेशल सिंबल्स इनटू द कंप्यूटर। इनका पर्पस ये होता है कि ये लेटर्स को एंटर करने में हेल्प करता है, ठीक है। लेटर्स हमारे पास A, B, C, ठीक है, आप कीबोर्ड के थ्रू A, B, C कोई भी लेटर हो गया उसको इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। आप नंबर्स को इनपुट कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है, जो भी नंबर्स आपने इनपुट जो डायरेक्ट कंप्यूटर को में एंटर करना होता है, आप उसको इजीली विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आप उसको एंटर कर सकते हैं। इसके बाद स्पेशल सिंबल्स में जैसे हमारे पास ये हो गया, कोमा हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन हो गया, ठीक है, इक्वल टू का साइन होगा, एक्सप्लेनेशन मार्क हो गया, ये सब हमारे पास क्या है? स्पेशल सिंबल्स हैं। तो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड हम इन सब चीज़ों को जो है वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है, किसमें? कंप्यूटर में। हमारे पास यहाँ पे हमने डाटा जब डाटा के एंटर करने की बात हो तो फिर वो आपके पास इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। तो कीबोर्ड जो है वो डाटा को एंटर करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सी जो है इनपुट डिवाइस है। माउस, ठीक है, माउस अब सब फैमिलियर होंगे माउस से। ये एक हैंडल डिवाइस होती है। हैंडल के डिवाइस का मतलब होता है कि आप इसको अपने हाथ के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अपने हाथ की जो मूवमेंट होती है वो आप माउस के थ्रू, उस मूवमेंट के थ्रू आप डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ये कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे अगर अभी आप देखें तो मेरा ये कर्सर है जिसके थ्रू मैं क्या कर रही हूँ कि टेक्स्ट को अंडरलाइन कर रही हूँ। मतलब ये कि मैं माउस की मूवमेंट को क्या कर रही हूँ? कंट्रोल कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ हैंड, ठीक है। एंड पॉइंट ऑन द स्क्रीन, और मैं स्क्रीन पे क्या भी कर रही हूँ? पॉइंट भी कर रही हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। इट हैज़ 2 or 3 buttons at the front that allows the computer user to make selection in menu, draw graphics or open file folders and programs, ठीक है। इसका अब अगर आप माउस को देखें तो आपके माउस में किसी माउस में 2 बटन्स होते हैं, किसी के माउस में 3 बटन्स होते हैं। तो इस माउस में हमारे पास कितने बटन्स हैं? 3 बटन्स हैं, ठीक है। ये बटन स्क्रॉलिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अगर आपने किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो आप इसके थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉ करना है तो इसके थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने किसी फाइल को ओपन करना है तो आप स्क्रीन पे इस बटन को क्लिक करते हैं, ठीक है, आपके पास एक मेन्यू ओपन हो जाता है, इस तरह का मेन्यू, ठीक है। उस पर लिखा हुआ होता है कि आपने इसको ओपन करना है, क्लोज करना है। तो ये आप क्या कर रहे हैं? फाइल को ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी फोल्डर को भी ओपन कर सकते हैं, प्रोग्राम को भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माउस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी हमारे पास एक माउस की तरह ही काम करता है, ठीक है, लेकिन ये इसमें होता ये है कि ये हम लोग वीडियो गेम्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जो जॉयस्टिक होती है ये हमारे पास एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, ठीक है, और विद अ वर्टिकल माउंट लेवर ऑन द बेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? ये वर्टिकल पोजिशन में होती है, और इसमें वर्टिकल पोजिशन में क्या होता है? इसकी बेस पे लेवर माउंट हुआ होता है, ठीक है। द लिवर यूजली इंक्लूड्स बटन। इस लिवर में क्या होते हैं? बटन्स होते हैं, ठीक है। उन बटन्स को हम क्या नाम देते हैं? ट्रिगर्स, ठीक है, विच एक्टिव सर्टन इवेंट्स व्हेन प्रेस, ठीक है। आप लोग अगर देखें वीडियो गेम्स देखें तो आपके पास वीडियो गेम्स में भी एक वो जो है ना माउस होता है जिसको आप हैंडल भी कह सकते हैं, कुछ इस तरह, ठीक है। उसमें बटन्स गिवन होते हैं, उन बटन्स के थ्रू आप जो है वो सर्टेन इवेंट्स को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे जो होते हैं प्ले स्टेशन जो है वो एग्जांपल होती है, उसमें भी हमारे पास जो है इस तरह की पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। जॉयस्टिक भी है, वो भी हमारे पास एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्यों यूज़ होती है? कंप्यूटर गेम्स के लिए हमारे पास क्या चीज़ यूज़ हो रही होती है? जॉयस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है? Microphone. It is a device that allow computer users to input audio into the computer. It changes audio into the electrical signals which are translated in the form of into digit form by the sound card for processing in a computer, ठीक है, in the computer। अच्छा, माइक्रोफोन क्या चीज़ होती है? ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। अगर मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ? एक ऑडियो को क्या कर रही हूँ? इनपुट कर रही हूँ, ठीक है। तो ऑडियो जो है वो किसके थ्रू जो है वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो रही है? माइक्रोफोन के थ्रू, ठीक है। माइक्रोफोन के थ्रू हम इसको इनपुट
अब जो मैं ऑडियो सिग्नल्स इनपुट कर रही हूँ, ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ, ये सिग्नल्स जो हैं कन्वर्ट हो रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डिजिटल फॉर्म में इनपुट हो रहे हैं। डिजिटल फॉर्म को इससे आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपकी ऑडियो होती है, टेक्स्ट होती है, ठीक है, पिक्चर्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, वो कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में होते हैं, मतलब 0101 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, डिपेंड अपॉन द बाइनरी, ठीक है। सो जितने भी ऑडियो सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज हो जाते हैं और इनको ट्रांसलेट किया जाता है किसमें, डिजिटल फॉर्म में। अब इस सारे प्रोसेसेस को हैंडल करने के लिए भी तो कोई हार्डवेयर की जरूरत होगी। वो हार्डवेयर होता है साउंड कार्ड, ठीक है। साउंड कार्ड क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, ऑडियो सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किस फॉर्म में ट्रांसलेट हो जाते हैं, डिजिटल फॉर्म में। इस सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक हार्डवेयर होता है जिसको हम साउंड कार्ड होते हैं, या आपने अपने मदरबोर्ड में भी देखा होगा। आपके कंप्यूटर के बैक साइड पे मदरबोर्ड होता है जहाँ पे स्विचेस वगैरह होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने इस तरह की जो है वो स्विचेस देखे होंगे, ठीक है। तो ये सिग्नल्स को ऑडियो का इनपुट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्कैनर, ठीक है। इट इज अ डिवाइस दैट कैप्चर इमेजेस फ्रॉम फोटोग्राफ्स, मैगजीन, बुक्स एंड स्टोर देम इनटू द कंप्यूटर इन अ डिजिटल फॉर्म। दीज इमेजेस कैन बी एडिटेड, डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन और इंसर्टेड इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। ओके, सो स्कैनर हम देख लेते हैं। स्कैनर में देखें, अगर आप फोटोकॉपियर को देखें, फोटोकॉपी का प्रोसेस तो आपने देखा होगा, ठीक है, कॉमन प्रोसेस है। आप क्या करते हैं, बुक लेकर जाते हैं, फोटोकॉपियर उसको फोटोकॉपियर मशीन में एंटर करता है, ठीक है, जो फोटोकॉपी की मशीन होती है, और उसको प्लेस करने के बाद एक जो है प्लास्टिक की या क्रिस्टल टाइप जो है वो एक स्क्रीन होती है, उसके ऊपर रख देता है और उसको बंद कर देता है, ठीक है। फिर क्या होता है, एक लाइट आती है और वो लाइट उसको कॉपी कर लेती है, ठीक है, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको पेजेस के फॉर्म में मिल जाते हैं, ठीक है। स्कैनर क्या काम करता है, स्कैनर का भी यही काम होता है, लेकिन इसका ये क्या करता है, उन डॉक्यूमेंट्स को कॉपी के फॉर्म में नहीं रखता, उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर में रख देता है एक इमेजेस के फॉर्म में, ठीक है। तो आप जो इमेजेस होते हैं वो आप इमेजेस को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, उनको अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं, उनको किसी डॉक्यूमेंट में जो है वो इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम इसे कोड ले लेते हैं कि जैसे हम लोग ऑनलाइन जो है फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म में वो आपसे बोलता है स्कैन अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करें। अब आपके पास जो डिग्रीज होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो तो आपके पास कॉपी की फॉर्म में होते हैं, पेज की फॉर्म में होते हैं, आप उनको कैसे कंप्यूटर में इनपुट कर सकेंगे, ठीक है। सो उस पर्पज के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कैनर। स्कैनर में हम लोग डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, वो डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं और डिजिटल फॉर्म में आपके पास कंप्यूटर के अंदर इमेज की फॉर्म में वो क्या हो जाते हैं, वहां पे प्लेस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, आपने हर जगह जो है इस चीज को यूज किया होगा, यूज इसका देखा होगा, दैट इज बार कोड रीडर, ठीक है। सो हम देख लेते हैं कि बार कोड क्या होता है और बार कोड रीडर क्या होता है। आपकी प्रोडक्ट पे इस तरह की वर्टिकल्स लाइन शो हो रही होती है, इसको हम कहते हैं बार कोड, ठीक है। अब इन लाइन्स को जो रीड कर रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है, बार कोड रीडर। It is a device that read barcode printed on products that represent product code, description and price. अब बार कोड रीडर करता ये है कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स देखे होंगे, हर प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस नहीं गिवन होती, ठीक है। तो जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, इस बार कोड रीडर के थ्रू ये जो बार कोड होता है प्राइस, इस बार कोड में सारी डिस्क्रिप्शन गिवन होती है, ठीक है। इसको स्कैन करता है इस बार कोड रीडर के थ्रू, तो उसको प्राइस मिल जाती है, ठीक है। फिर उस प्राइस का बिल बना के क्या करता है, जो होता है सेलर होता है वो क्या करता है, कस्टमर को दे देता है, ठीक है। अब ये सारे काम कौन परफॉर्म कर रहा होता है, इस सारी इंफॉर्मेशन को कौन जो है यूज कर रहा होता है, कंप्यूटर, क्योंकि बार कोड रीडर को हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर में। आपका प्रोडक्ट जो है स्कैन हुआ, उसकी प्राइस, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्यूटर पे शो हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टच डिजिटल कैमरा। इट इज अ डिवाइस यूज टू कैप्चर पिक्चर्स एंड स्टोर देम इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। ये क्या होती है, डिजिटल कैमरा ये क्या होती हैं, डिवाइसेस जो कि पिक्चर कैप्चर करती हैं और उसको डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर देती हैं। दीज पिक्चर्स कैन बी डाउनलोडेड टू कंप्यूटर फॉर एडिटिंग, व्यूइंग एंड इंसर्टिंग इन कंप्यूटर। आप इन पिक्चर्स को कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जो है ऑलरेडी डाउनलोडेड हुई भी होती हैं, ठीक है। आप डिजिटल कैमरा को कनेक्ट करते हैं, उसको कंप्यूटर इन पिक्चर्स को क्या करते हैं, आप कंप्यूटर में डाउनलोड कर देते हैं, ठीक है। जब जो पिक्चर्स डाउनलोड हुई भी होती हैं उनको आप एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट में आप इनको इंसर्ट कर सकते हैं।
वैसे नेक्स्ट जो है वो है टच पैड। सब इससे जो है वो फैमिलियर भी होंगे, ठीक है। कि टच पैड क्या होता है, इट इज़ अ प्रेशर सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन दैट इज यूज्ड टू इंटरैक्ट विद कंप्यूटर बाय टचिंग पिक्चर्स और वर्ड्स विद फिंगर, ठीक है। टच पैड क्या होता है, आप अगर मोबाइल फोन देख लें, बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्या, आपके फोन में भी टच पैड होता है, ठीक है। और ये प्रेशर सेंसिटिव होता है। प्रेशर सेंसिटिव का मतलब ये कि अगर आपने किसी भी टेक्स्ट या पिक्चर को डिस्प्ले करवाना होता है तो आप इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये प्रेशर सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन होती है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, पिक्चर्स और वर्ड्स को जो है वो टाइप कर सकते हैं, और ये आपके कंप्यूटर में जो है हेल्प करती है, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट में, ठीक है। सो आप अगर लैपटॉप में देखें तो लैपटॉप में हमारे पास माउस तो नहीं होता ना, लैपटॉप में जो चीज़ एज अ माउस वर्क कर रहे होते हैं वो आपके पास क्या होता है, टच पैड होता है, ठीक है। आप इसके थ्रू लेटर्स और डाटा को एंटर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, टच स्क्रीन। इट इज अ प्रेशर सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन दैट इज यूज्ड टू इंटरैक्ट विद कंप्यूटर बाय टचिंग पिक्चर्स और वर्ड्स विद फिंगर्स, ठीक है। ये भी हमारे पास एक प्रेशर सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन होती है। इसका पर्पस क्या होता है कि ये भी यूजर को इंटरैक्ट करवाते हैं, किससे, कंप्यूटर से, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कुछ लैपटॉप्स या जो है मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स, इनमें तो वो नहीं होता ना, कुछ लैपटॉप्स होते हैं जिनमें कीबोर्ड भी होता है लेकिन उसमें उनकी स्क्रीन में टच स्क्रीन का भी सिस्टम होता है, ठीक है। आप अगर लैपटॉप ना भी यूज़ करें तो आप फिंगर के थ्रू जो है किसी भी चीज़, वर्ड या पिक्चर को आप रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल आपके पास मोबाइल फ़ोन होता है। मोबाइल फ़ोन में आपके पास अलग से कोई कीबोर्ड तो होता नहीं है, ठीक है। आप उसे स्क्रीन को प्रेस करते हैं, वर्ड को, टेक्स्ट को प्रेस करते हैं तो वो आपके पास शो हो जाता है। सो ये जो थी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।